जय माँ भैरवी, जय माँ काली. So today we will discuss how to communicate with the divine. ये तो पता चल गया हमें कि कम्युनिकेट करना कितना ज़रूरी है, पर कैसे कम्युनिकेट करें. बिकॉज़ सेम चीज़ लूप में या सेम चीज़ हर जगह मुझे दिखाई देती है. तो सबसे पहले तो ये बात है कि कम्युनिकेट करने के लिए आपको सबसे पहले कोई भी इष्ट देव आपको जानना होगा. आपका जो इष्ट देव है उनका आप जो भी प्रार्थना करते हैं, उनकी जो भी आराधना करते हैं, वो करना है, वो करते रहना है. उसके साथ साथ यू हैव टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद दैट फॉर्म of that divine. Suppose if Ganesha is your Ishtadev or Devi is your Ishtadev, you have to do that stotra कवच, वो पढ़ना है. फिर धीरे धीरे कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करते करते ही आपका कम्युनिकेशन बिल्ड करना है. सो कम्युनिकेशन इज़ दी ओनली की. कहीं पे भी जाओ आप, जब संवाद करते हो तो वाद रुकते हैं. जब संवाद नहीं होते तब वाद होते हैं. क्योंकि आप जब कम्युनिकेट करते हो, जब भी आप बात करते हो, अपनी दिल की बातें शेयर करते हो लोगों के साथ, जो भी आपके फैमिली में है, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है. तो कम्युनिकेशन के वजह से ट्रस्ट बिल्ड होता है. और ओवर कम्युनिकेट भी नहीं करना है. तो अननेसेसरी बातें नहीं करनी है, पर जो इम्पोर्टेंट है वो कम्युनिकेट करना है. सो ये तो एक है ही. और उसके साथ साथ कम्युनिकेट करते समय जो भी प्रॉब्लम्स आती है, वो दिक्कतें क्यों आती है, वो हम जानेंगे. डिवाइन के साथ, कोई भी डिवाइन के साथ कम्युनिकेट करने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है. सबसे पहले तो जिस घर में हम बॉर्न हुए हैं, जिस घर में हमारी पैदाइश है, उस घर का एटमॉस्फेयर जिसमें हम बॉर्न हुए हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट और इट्स नॉट नेसेसरी. इट्स सॉरी, द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ये नेसेसरी नहीं है कि हर किसी को वही एटमॉस्फेयर अच्छा मिला होगा. सो अगर हम देखते हैं कि जहाँ भी हिपोक्रेसी है, मतलब भगवान को मानते हैं, पूछते हैं, लेकिन उनके बिहेवियर में नहीं उतरता वो, क्योंकि वो एक हिपोक्रेसी पद्धति से पूछते हैं. मतलब वो सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट ही करते हैं. सेल्फिश जो भी डिज़ायर्स है, ये पूरी करो, वो पूरी करो, दैट्स इट. तो उसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है. ये है एक हिपोक्रेसी वे में बात करना, जो कि सिर्फ बेगिंग एटीट्यूड है कि ये दिला दो, वो दिला दो, ये कर दो, वो कर दो. सो दिस इज़ नॉट बिलीविंग इन गॉड, दिस इज़ हिपोक्रेसी. ये एक हो गया कि एक घर में, किसी घर में आपको ये दिखाई पड़ता है, और किसी घर में आपको दिखाई पड़ता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन है. एक पेरेंट करते हैं, एक पेरेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, या दोनों पेरेंट करते हैं लेकिन दोनों का उतना डीप नहीं है, ऊपर से है, कम्युनिकेशन नहीं है, या बहुत एथिज़म है घर में, बहुत ही ज़्यादा एथिज़म है. तो ये जो भी है एथिज़म वगैरह वगैरह, दिस ऑल गिव राइज टू conflicts. Where there is no door open for divine, there is conflict. So ऐसे घर में जब एक चाइल्ड का बर्थ होता है, जहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, फाइट्स हैं, वॉयलेंस है, बोथ, इट कुड बी बोथ फिज़िकल और वर्बल,
और एटमॉस्फेयर बहुत टॉक्सिक भी है, या निगलेक्ट है, इमोशनल निगलेक्ट है, या कोई किसी के साथ बात नहीं करता, कम्युनिकेट नहीं करता, कोई किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, काम के बहाने लोग दूर रहते हैं। ये भी बहुत देखने को मिलता है कि लोग काम के बहाने दूर रहते हैं। तो ये जो भी एटमॉस्फेयर है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी, नॉट सो गुड एट ऑल, ऐसा एटमॉस्फेयर में जब एक बच्चा ग्रो करता है तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, यू कैन इमेजिन। सो अगर जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, अडल्ट बनते हैं, देन दे सफ़र। सो प्रीवियस जनरेशन को एक बेनिफिट था कि उस टाइम इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट नहीं था मतलब इंटरनेट है तो बेनिफिट है हमको, पर उस टाइम पे लोगों को बाहर निकलते थे, लोगों को एक्सपोजर होता था बहुत सारी चीज़ों का। तो समहाउ लोगों का जो भी टॉक्सिसिटी है, फ्रस्ट्रेशन है, बट समहाउ काइंड ऑफ ट्रांसम्यूट होता था, ब्लेंड होता था, बाहर निकलता था। जो भी आज का कल्चर है, जो भी लाइफस्टाइल चल रहा है, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा अब के लोगों को बाहर निकलने में, अपने ककून से बाहर निकलने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं लोगों को। सिंपली सुबह उठने से लेकर घर से बाहर वॉक करने तक लोग 11-11 बजे उठते हैं, और यू कैन इमेजिन कि क्या हालत हो रखी है लोगों की, मेंटल हेल्थ की, फिज़िकल हेल्थ की भी। जो यंग लोगों में पीसीओएस, पीसीओडी, ऑटो इम्यून, एनीमिया, डेफिशिएंसी, डायबिटीज़, लो बीपी, ब्लड प्रेशर भी, ओबेसिटी, एडिक्शंस, हर तरह के एडिक्शंस, बहुत ज़्यादा इलनेस का जो भी स्तर है इतना बढ़ गया है। तो जाहिर सी बात है, अभी जो भी सिचुएशन है हाइटेंड है, तो ऐसे में अगर वो बच्चा जो ऐसे सिचुएशन में बॉर्न होके बड़ा होते ही उसको जो लाइफ, जैसे लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, वैसे उसका स्ट्रगल अगर जस्ट अभी शुरू हुआ है, और ऐसे में उसको अभी होता है डिप्रेशन। सो ये डिप्रेशन क्या है? देयर इज़ नो सच थिंग एज डिप्रेशन। डिप्रेशन अगर है तो फिर वो कल भी था और हमेशा रहेगा। फिर डिप्रेशन क्या है? चक्रा इम्बैलेंस है। डिप्रेशन इज़ नथिंग बट चक्रा इम्बैलेंस। बट द थिंग इज़ पीपल जस्ट पॉप पिल्स। लोगों को दवाई खानी से परहेज़ नहीं, पर हीलिंग से प्रॉब्लम है। Because it seems impossible. It seems next to impossible. एक एक गुंथा निकालना, एक एक मेमोरी लेन में जाके हील करना, गुंथा निकालना, it seems impossible. So people just pop pills and escape. So ये जो पहले वेस्टर्न में चल रहा था, ये अभी धीरे धीरे भारत में भी दिखाई पड़ता है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये एक शॉर्टकट, ये जो भी एस्केप है, ये सही नहीं है। बॉडी के लिए भी, मेंटल हेल्थ के लिए भी, फिज़िकल हेल्थ के लिए भी, ओवरऑल लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये सेडेटिव्स बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हीलिंग इतना जो बोलते हैं कि भक्ति योग करने से या भक्ति के मार्ग से जो भी साधना है, साधना भगवान को, तो इट इज़ जस्ट दैट इजी। इट इज़ जस्ट दैट इजी एंड दैट टफ टू।
मैंने देखा है नॉर्मली जो बच्चे अच्छे हेल्दी हेल्दी अपब्रिंगिंग से आए हैं, उनको मैंने ऑब्ज़र्व किया है बहुत बार, जो बहुत ही बढ़िया अपब्रिंगिंग से आए हैं, जो सेंसिटिव है अदर लोगों के दर्द दुखों को, वो बहुत ही बढ़िया से कम्युनिकेट करते हैं डिवाइन के साथ, उनके इष्ट देव के साथ, द डिवाइन विद इन देम, बहुत ही एफर्टलेसली कम्युनिकेट करते हैं। और सपोर्ट सिस्टम भी है उनका घर पे। बट दिस इज़ नॉट एवरीबडीज केस सिनारियो, एंड दैट्स द बिग थिंग, दैट्स द बिग डील। द सेम इश्यूज़, 40-50 साल के इश्यूज़, सेम 20 साल के इश्यूज़, सेम वो दिमाग में रिपीट होते हैं, रिपीट पे चलते हैं। तो यू कैन इमेजिन कितना लोग ग्रजेस को होल्ड करके रखे हैं, इतना होल्ड करके रखे हैं कि वो बीमारी के रूप से बाहर निकलता है। तो पहले तो वही 60 के बाद 50 के बाद लोगों को बीमारियां होती थी, अभी तो यंग इसमें लोगों को बीमारियां हो रही हैं। यू कैन नॉट टॉलरेट स्ट्रेस, सो कॉल्ड स्ट्रेस। Your body cannot tolerate your so called drama, your so called stress. Why I am calling it drama? Because there is a way, there is a proper road, proper path, बाहर निकलने की जगह है, रास्ता है, दिशा है, समय बहुत है। हमें नहीं जाना पड़ता 20-20 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर। ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, नल में पानी आता है, लाइफ इजी है। लेकिन हम बिज़ी है, वो भी किस में? मोबाइल में। नो, दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। तो सबसे पहले तो ये है कि कोई भी अपना इष्ट देव को जानना है, आराधना करना है, उसके बाद कम्युनिकेट करना है। तो जब जब आराधना को मानते हैं, करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेशन हर बार एक ही इष्ट देव से नहीं होती है, देव भी बदलते रहते हैं। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी भी ज़रूरी है, उसकी ज़रूरत है। तो वो अगर फ्लेक्सिबिलिटी हो तो फिर आसान जाता है कम्युनिकेट करना। लेकिन एक ही आराध्य को के साथ भी आप हमेशा के लिए बात वैसे है भी, तो एक्सेप्टेंस के का भी एक बैरियर हो सकता है। अगर एक्सेप्ट करने में डिफ़िकल्टी है कि पास्ट जो भी डेस्टिनी दिखाई पड़ती है वो है, क्रिएट होती है पास्ट लाइफ के एक्शन से, जिसको हम सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस और फिर बेबी स्टेप्स, जिससे एक एक ग्रज आप हील कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको हील करने के लिए भी पेशेंस लगता है, और ये बहुत करेजियस बात है। पेशेंस एक करेजियस चीज़ है, जो एक्सेप्ट करने में भी करेज लगता है, खुद पे वर्क करने में भी करेज लगता है, जनरेशनल ट्रॉमास, विशियस साइकिल ब्रेक करने में भी करेज लगता है। ये सारी चीज़ें करने में करेज लगता है। अनकंडीशनल लव के लिए, अनकंडीशनल लव गुरु गुरु बना के आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अनकंडीशनल लव। इट इज़ दैट इजी। सो वो ट्रस्ट आना टाइम लगता है। हाउ आई ट्रस्टेड माई गुरु, माई बिलोवेड गुरु सदगुरु, हाउ आई that is also a big story, another story. It takes time, you are that vulnerable, इतनी vulnerability है कि it takes time to trust even a guru, even if a god comes in the form of a guru, it takes time to trust it, no? So धीरे धीरे baby steps ले लेके लेकिन consciously have to take,
baby steps and have patience and realize कि you do not suffer because you are less, you always suffer because you are more. ये हमने बहुत बार ये लाइन आपने भी सुनी होगी कि हम कम हैं इसलिए हम सफ़र नहीं कर रहे, हम बहुत ज़्यादा हैं इसलिए हम सफ़र कर रहे हैं। तो एक चीज़ है जो मैं हमेशा कहती थी, आई थिंक पेन जो है फेमिलियर है, ये वही है, इससे कनेक्ट होता है ये कि पेन जो है फेमिलियर है और जो लव है वो ओवरवेलमिंग है। सो वी आर, इट्स लाइक वी आर इनवाइटिंग पेन बिकॉज इट सिम्स फेमिलियर नो, बट लव जो अनकंडीशनल लव है वो ओवरवेलमिंग है, बट we don't want to have it. So it is us which is stopping, nobody from outside, we are stopping ourselves. क्योंकि बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक लाइफ देखती हूँ मैं लोगों के, कि इतना प्रॉब्लमेटिक बना के रख दिया है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, you just have to, you know, aspire to have that level of people, to as you have to aspire to connect with the divine, you have to aspire to have a guru। अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, वो तब जाके फिर कभी इस जन्म या अगले जन्म गुरु की अगर बात है तो। बट अभी से तुमको एस्पायर करना पड़ेगा कि ये अच्छा, ये मेरा इष्ट देव है तो मुझे ये करना ही है, मुझे कनेक्ट करना ही है आपसे। मुझे आप बताओ कि मैं आपसे कैसे कनेक्ट करूं। बहुत आसान है, स्तोत्र पढ़ लो, आप आराधना करना शुरू कर दो, उस दिन का फास्ट रखना शुरू कर दो, कम्युनिकेट करना शुरू कर दो, कोई भी प्रॉब्लम है उसको लिखना शुरू कर दो, उसको नोट डाउन करो आप। That's how easy it is. मेरा पर्सनल एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको कि रिसेंटली महादेव के साथ जो कम्युनिकेशन मेरा बन रहा है, तो बहुत दिक्कतों से मैंने स्टार्ट किया फिर से महादेव के साथ कम्युनिकेट करना, बिकॉज आई वॉज, मतलब बहुत मुश्किल होता था मुझे महादेव के साथ कम्युनिकेट करने में। इसलिए नहीं कि मतलब मैं मंडे फास्ट करती हूँ, अब तो मंदिर भी जाती हूँ मैं, पास में ही एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग मंदिर है, वहाँ पे भी जाती हूँ मैं, स्तोत्र रुद्राष्टकम भी पढ़ती हूँ मैं। वो इतना करने के बाद भी महादेव क्या चाहते हैं? महादेव चाहते हैं कि हम जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी लिमिटिंग चीज़ें हैं, सेल्फ लिमिटिंग चीज़ें हैं, उसको लेट गो करें, फ्लेक्सिबिलिटी में आए। लोग सोचते हैं कि महादेव को इम्प्रेस करना बहुत टफ है, क्योंकि महादेव, सबसे पहली बात तो महादेव चाहते ही नहीं है कि हम उनको इम्प्रेस करें। वो सबसे पहली बात चाहते ये है कि हम खुद को एलिवेट करें, खुद को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाए। तो धीरे धीरे जब कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ तो मैंने इतना कंप्लेन किया, सीरियसली इतना कंप्लेन किया मैंने महादेव के साथ, इतना कंप्लेन किया, इतना भड़ास निकाली, फिर जो मैं शांत हुई, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। ऐसा लग रहा था कि मैं गुस्सा थी सालों से महादेव से, फिर उसके बाद फिर से बीच में गैप जैसे कनेक्शन लूज़ हुआ, ऐसा लगा, कनेक्शन टूट गया ऐसा लगा। फिर कनेक्ट किया, फिर से जब कनेक्ट किया तो फिर रेजोल्यूशंस निकले, फिर से बहुत कंप्लेन किया, वल्नरेबल
साइट में पूरा कंप्लेंट किया, फिर शांत हुई मैं। तो जो सिचुएशन, जिस एनवायरनमेंट से मैं निकली हूँ, उसको अनलर्न करने में मुझे भी दिक्कत होती है। मुझे तो बहुत दिक्कतें होती हैं, हर चीज़ में मुझे दिक्कतें होती हैं, बहुत दिक्कत होती है। उसके बावजूद, इतने दिक्कतों के बावजूद, you have to start from zero once again. Let's start from zero once again. Let's start all over once again. ये once again बोल बोल के रिबिल्ड करना पड़ता है। हर चीज़ में दिक्कत है, मतलब योगा भी करना है तो फिर दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसको हम बड़ा बना लेते हैं। तो कम्युनिकेट नहीं करने का ये प्रॉब्लम है। जब मेरा कम्युनिकेशन बीच में टूट गया था, एंड देन आई फेल्ट कि ये क्या हो गया। तो कम्युनिकेशन में जब हम रहते हैं तो हम बहुत लाइट महसूस करते हैं, एफर्टलेस महसूस करते हैं, लाइफ बहुत एफर्टलेस हो जाती है। जैसे ही कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है डिवाइन के साथ, वैसे ही बहुत भारी हो जाता है शरीर, चलना भी मुश्किल हो जाता है। दौड़ क्या चीज़ है। तो ऐसे पता है, ऐसे जैसे है दिन बना के रखे हैं ना, हमारे भारत में दिन बनाए हैं कि सोमवार को ये भगवान, मंगलवार को ये, बुध को, गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, रविवार को। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है कम्युनिकेट करने का। सोमवार को सच्ची में आप महादेव को कम्युनिकेट करिए, मंगलवार को देवी को करिए, बजरंगबली को करिए, फिर बुधवार को बुधवार के जो भगवान हैं उनको, बुधवार के आई थिंक बुधवार के भी हनुमान जी है ना। तो ऐसे ऐसे करके आप सभी के साथ कम्युनिकेट करें। शनिवार को शनि भगवान से, शुक्रवार को फिर से देवी को, संडे को फिर से सूरज भगवान को। तो ऐसे 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 करके आप जब जब कम्युनिकेट करते हैं, और जो भी तिथि है, जो भी नक्षत्र हैं, जो भी पूर्णिमा आता है, जो भी अष्टमी आती है, जो भी भगवान की, काल भैरव अष्टमी हो गया, दुर्गा अष्टमी हो गया, पूर्णिमा हो गया, जो भी जितने भी फेस्टिवल्स है, वो फेस्टिवल्स आप हर दिन, आपको कैलेंडर में आपको मिलेगा कुछ ना कुछ नया हर दिन, किसी नए, किसी किसी भगवान का, मतलब किसी नए, मतलब किसी जो जिसको आप नहीं पूछते उस भगवान का आप करके देखो, कम्युनिकेट करके देखो। इट्स अ रियली रियली ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, बहुत ही एग्जुबरेंट, बहुत ही ओवरवेलमिंग आपको मिलेगा। अच्छा, ये भी भगवान मेरे फ़िलहाल तो इष्ट देव नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी मुझे रिस्पॉन्स करते हैं। तो एक ही, हाँ ये दिक्कत है क्योंकि लोगों में कि हम नहीं, हम बस एक ही भगवान को मानते हैं, हम दूसरे भगवान को नहीं मानते, और हम दूसरे भगवान को मानेंगे भी नहीं, ये ही हमारा भगवान। अरे भगवान इज़ फॉर यू, यू आर नॉट फॉर भगवान। भगवान जो है ये सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे लिए है। भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उनको पूजो नहीं पूजो, वो भगवान आपको, आप अपने लिए पूछते हो। तो ये क्या बात हुई कि ये भगवान को पूजेंगे हम, वो भगवान को नहीं पूजेंगे। तो आपको यही तो फ्लेक्सिबिलिटी में लाना है अपने आप को, यही तो आपको सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से खुद को निकालना है, रिजिडिटी जो है उसमें से खुद को निकालना है। तभी जाके आप तरोगे, तार जाओगे। तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन,
ठीक है। जय माँ भैरवी, जय माँ काली, जय शिव शंभो।